वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से सिंथेसिस के पार्ट 2 में। हमने पार्ट 1 में सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस मेकिंग का एक वीडियो बनाया था, वो आपने ज़रूर देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। उसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके किस प्रकार हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये सीखा था। दूसरे पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और जो दूसरे रूल्स हैं उनके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट का नाम आते ही हम समझ जाते हैं कि परफेक्ट क्या होता है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर ये हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे इसको बनाने के लिए, अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान रखें पार्टिसिपल का यूज पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाला हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था। अब उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए परफेक्ट पार्टिसिपल का हम प्रयोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जरूर ध्यान रखें। इसमें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो, और हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं अगर वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो। यानी कि सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हम क्या करते हैं, उसको पैसिव में मान लेते हैं और हैविंग बीन लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, एक तो जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट्स हैं सेम रहेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। सब्जेक्ट सेम रहेंगे यानी दोनों वाक्यों के कर्ता एक रहेंगे। जो फाइनाइट वर्ब्स यानी जो मुख्य क्रियाएं हैं वो अलग अलग होगी और उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है यानी जो समय का अंतराल है वो यस दिया हुआ यानी होगा। जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ा था उसमें समय का गैप नहीं था। जैसे शेर को देखते ही वो तुरंत भाग गया, उसमें कोई गैप नहीं था, लेकिन एक कार्य की समाप्ति के बाद इसमें दूसरा कार्य प्रारंभ होगा, ये विशेष ध्यान रखें। सेंटेंस से समझ लेते हैं। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड होमवर्क दे वेंट होम, यानी कि यहाँ पर कार्य समाप्त हुआ उसके बाद वो घर गए, इसमें तुरंत कार्य होने वाली स्थिति नहीं है। अब ये आपके एक्टिव वॉइस में ही है, इसमें कोई पैसिव वॉइस दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हैविंग से बना देंगे। हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, ये जो आपके वर्ब दी हुई है इसके जस्ट पहले हमें क्या करना है, हैविंग लगा देना है। हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, अब सब्जेक्ट सेम ही है, ये द स्टूडेंट्स हैं और ये दे भी इनके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने क्या किया, हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, और ये वाला सेंटेंस हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। पर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझाया था, अगर संज्ञा दी हुई है और बाद वाले में उसका सर्वनाम यानी प्रोनाउन दिया हुआ है तो फिर हम उस प्रोनाउन को न लिखकर उस नाउन को ही लिख देते हैं। जब स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो फिर ये दे उसकी जगह है तो दे नहीं लिखेंगे, ये द स्टूडेंट्स लिख देंगे। तो हमने लिख दिया हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क द स्टूडेंट्स वेंट होम। दूसरा और समझ लेते हैं। ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर ही फेल्ट सैड। अब आप देखिए यहाँ पर ये पैसिव में दिया हुआ है, वॉज पनिश्ड, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है, पैसिव में है तो पैसिव वाला किससे बनाएंगे हम, हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। तो वैसे ही हमने सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी हैविंग बीन, उसके बाद में ये वर्ब लगा दी, जैसे यहाँ पर लगाई थी हमने वर्ब, यहाँ भी लगा दी हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, पूरा सेंटेंस लिखा। अब ही फेल्ट सैड क्यों लिखा, क्योंकि ये सेम ही करता है और यहाँ पर कोई नाउन तो दी हुई नहीं है इसकी तरह, दोनों तरफ प्रोनाउन ही है, तो बाद में कोमा लगाकर ही फेल्ट सैड हमने वैसा का वैसा लिख दिया। आगे और देख लेते हैं। थर्ड, ही टुक रेस्ट ही टॉट मी इंग्लिश, उसने आराम किया और उसके बाद में मुझे इंग्लिश पढ़ा, यानी थोड़ी देर आराम किया, यानी समय का इंटरवल है, कर्ता सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, जो वर्ब दी हुई है उसके पहले हम क्या लगा देंगे, हैविंग, ठीक है, और उस वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना। तो यहाँ पर हैविंग लिखा, सब में लिखा हमने हैविंग, इसमें भी लिखा। अब ये आप देखिए पैसिव में नहीं है तो इसमें बीन लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी तरह पैसिव में नहीं है, इसकी तरह एक्टिव वॉइस में है, तो हैविंग लिखा। टुक की थर्ड फॉर्म टेकन, हैविंग टेकन रेस्ट, और बाद वाला वाक्य बिल्कुल छेड़े बिना वैसा का वैसा लिख दिया, ही टॉट मी इंग्लिश। शायद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका मैं
पूरा समाधान करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते, पार्टिसिपल का एक और पार्ट है यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का सीधा सा मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप इसको ऐसे समझें। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव कार्य करती है, यानी ये थर्ड फॉर्म एक विशेषण का कार्य करती है। विशेषण मतलब आपको जो पहले वाक्य में कोई नाउन दी जाएगी, संज्ञा दी जाएगी, उसकी कोई ना कोई विशेषता पहचान दूसरे वाक्य में वो बताएगी। यानी कि थर्ड फॉर्म क्या काम करेगी, एडजेक्टिव का यानी विशेषण का। इसका मैंने पूरी डेफिनेशन यहाँ लिखी है। जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझे, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, आगे तो रहता है कर्ता, फिर क्रिया और बाद में क्या रहती है, ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझे, सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, यानी जो दूसरा वाक्य है ये यहाँ समझ लीजिए आप, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये अ केट क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने यही लिखा, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, ये केट तो हो गई ऑब्जेक्ट, आप यहाँ समझिए ये तो होगी ऑब्जेक्ट, परिभाषा समझ में आ जाएगी। और वह दूसरे वाक्य का क्या हो, सब्जेक्ट। अब ये केट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। इट किसके लिए लिखा, आई रेस्क्यूड अ केट इट वॉज वाउंडेड, ये इट इसके लिए है। जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो और वह वाक्य पैसिव में हो, यानी सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई हो, ये सहायक क्रिया रही और ये थर्ड फॉर्म दी हुई हो, तो वह वाक्य पैसिव में हो या दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट की विशेषता दी गई हो, कुछ विशेषता दी गई हो पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट की, यानी ये पहला वाक्य है, इसका जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसकी कोई पहचान दी हुई हो, उस वाक्य को हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, ये उसकी पहचान होती है। यहाँ पर देख लेते हैं, आई रेस्क्यूड अ केट, पहला वाक्य है, इसका ऑब्जेक्ट है केट, और ये दूसरे वाक्य का यही केट क्या है, सब्जेक्ट, यानी कंडीशन तो पूरी हो गई। आई रेस्क्यूड अ केट इट वॉज वाउंडेड। अब यहाँ पर ध्यान से समझना आप, ये जो दूसरा वाक्य है इसमें ये जो इसका ऑब्जेक्ट है ये इसका सब्जेक्ट है, तो इसको बार बार सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं उसके साथ आई हुई सहायक क्रिया की जरूरत होती है। बस जो उस संज्ञा की वहां पर विशेषता दी गई है वो विशेषता वाला शब्द हम वहां से उठाकर उस संज्ञा के साथ लगा देते हैं, उस संज्ञा के पहले लगा देते हैं और वो सेंटेंस बना देते हैं। जैसे आई रेस्क्यूड अ केट, मैंने एक बिल्ली को बचाया, वह घायल हो रही थी। यानी कि आपने किसको बचाया, हिंदी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, मैंने एक घायल बिल्ली को बचाया। अपने आप निकल रहा है घायल बिल्ली, यानी वाउंडेड केट। तो हमने क्या लिखा इसका, आई रेस्क्यूड। अब ये यहाँ पर अ केट था, ये देखिए अ और ये केट, इनके बीच में हमने वो विशेषता वाला वर्ड उठा लिया, ना तो इट लिखा ना वॉज लिखा, केवल ये वर्ड उठाकर इस बिल्ली के पहले लगा दिया, संज्ञा के पहले लगा दिया जो इसकी विशेषता बता रहा है। तो हमने लिख दिया आई रेस्क्यूड अ वाउंडेड केट, यानी अ केट के बीच में वाउंडेड लगा दिया। दूसरा और समझ लेते हैं, वी हेल्प्ड अ मैन ही वॉज ब्लाइंड। हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट ये मैन, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो ये मैन ही है। हमने एक आदमी की मदद की, वह अंधा था। वह कौन, ये आदमी। तो यानी पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसकी विशेषता दी गई है, तो उस विशेषता को क्या करेंगे हम, उस संज्ञा के पहले लाकर रख देंगे। यानी ये तो यहाँ का वैसा ही चलेगा, वी हेल्प्ड अ मैन। तो जैसे अ केट को अलग किया से अ मैन को अलग करके, वहां पर बिल्ली की विशेषता वाउंडेड थी, यहाँ आदमी की विशेषता क्या है, ब्लाइंड। तो इस आदमी के पहले क्या लिख देंगे, ब्लाइंड। यानी वी हेल्प्ड अ, यहां तक वैसा ही चलेगा, आदमी की विशेषता के पहले ये यहां से ये विशेषता उठा लेंगे, वी हेल्प्ड अ ब्लाइंड मैन। और ये उसी तरह ना तो ये लिखेंगे कर्ता और ना उसके साथ आई हुई क्रिया लिखेंगे। थर्ड और देख लेते हैं, आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। ध्यान से समझे, आई फाउंड माई पेन, ये पहला वाक्य है, इसमें माई पेन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ध्यान से समझे, माई पेन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, इट वॉज लॉस्ट,
मुझे मेरा पेन मिला, वह खो गया था, इट वॉज लॉस्ट। अब इसको क्या करेंगे, बस उसी तरह से उस संज्ञा के पहले उधर की विशेषता लाकर रख देंगे और उसकी जगह पर आया हुआ सर्वनाम और उसके साथ आई हुई क्रिया दोनों नहीं लिखेंगे, यानी इट भी नहीं लिखेंगे, वॉज भी नहीं लिखेंगे। अब माई और पेन को अलग कर देंगे और पेन यानी संज्ञा के पहले ये विशेषता लाकर रख देंगे, यानी आई फाउंड माई, वैसा का वैसा लिखा, माई और पेन को अलग करके लोस्ट बीच में लिख दिया, आई फाउंड माई लोस्ट पेन। तो इस प्रकार हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी कि दूसरे वाक्य में आई हुई विशेषता को पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट यानी संज्ञा के पहले रख देते हैं और उसे कंप्लीट बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में ही हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूज ऑफ इन्फिनिटिव, यानी टू का प्रयोग करके हम किस प्रकार दो सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। वर्ब के पहले टू लगाकर, यानी कि इन्फिनिटिव में वर्ब के पहले टू लगाकर। यहां समझते हैं, आई सेल गो टू मार्केट, आई सेल बाय राइस। अब यहां पर एक में तो जाने का आपको उद्देश्य, एक में तो एक्शन दिया जाएगा और उस एक्शन का कोई कारण दूसरे में मोस्टली दिया जाएगा। जैसे यहां पर मैं बाजार जाऊंगा और मैं वहां से क्या खरीदूंगा, चावल खरीदूंगा। ये चीज आई सेल गो टू मार्केट, आई सेल बाय राइस बार बार लिखने के बजाय इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं। इस सेंटेंस को तो आप वैसा का वैसा लिख दें, जैसे आई सेल गो टू मार्केट। अब ये वापस आई सेल यहां पर दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि यही आई सेल यहां भी कर दिया हमने, आई सेल गो टू मार्केट। और ये जो वर्ब दी हुई है फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले आप क्या लगा दें, टू लगा दें, आई सेल गो टू मार्केट टू बाय राइस। ये आपका बहुत इजी बन जाएगा। ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही हैज गॉन टू जयपुर। ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं, वो पढ़ाई करना चाहता है इसलिए वो कहाँ गया है, जयपुर गया है। अब इसमें आपको मैंने बताया, एक में तो एक्शन और एक्शन का उद्देश्य। एक्शन क्या है, वह कहाँ गया है, जयपुर। ही हैज गॉन टू जयपुर, ही हैज गॉन टू जयपुर। भले ही उद्देश्य पहले या बाद में कहीं भी आ जाए वाक्य में, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम आगे पीछे करके यानी बाद वाले को पहले लिखकर भी सेंटेंस का सेंस निकलना चाहिए सही तरीके से। ही हैज गॉन टू जयपुर हमने लिख दिया, ही हैज गॉन टू जयपुर। क्यों गया है, उसका उद्देश्य है ही वॉन्ट्स टू स्टडी, तो हम सीधा सा लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसमें तो टू लगा हुआ भी है, ही हैज गॉन टू जयपुर टू स्टडी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और आगे बढ़ते हैं। थर्ड, राम इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन। अब यहां पर थोड़ा चेंज हुआ है, यहां पर आप देखिए, एक तो यहां पर वेरी लगा हुआ है और यहां पर कैन नॉट लगा हुआ है। इनमें नेगेटिव वाले सेंटेंस नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं। वेरी वाले को आपको कुछ नहीं करना है, वेरी की जगह पर आपको TOO लिखना है और कैन नॉट और कुड नॉट जो नेगेटिव आपके वहां पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी उसको आपको TOO में लिखना है। यानी कि जरूर ध्यान रखिए, वेरी को हटाकर तो TOO लिखना है और कैन नॉट कुड नॉट को हटाकर TOO लिखना है, यानी टू से हमें इसे कनेक्ट करना है। समझ लेते हैं। राम इज वेरी वीक, तो हमने क्या किया, वेरी को हटाया इस जगह से और यहाँ क्या लगा है, टू, यानी राम का राम लिख दिया, इज का इज लिख दिया, वेरी की जगह टू लिख दिया और वीक का वीक लिख दिया। अब इस बाद वाले में से ध्यान दें, ही कैन नॉट रन। अब ये राम ही तो ही है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक तो ये हमने हटा दिया और कैन नॉट की जगह मैंने आपको बताया टू लगाना है, तो इस फर्स्ट फॉर्म के पहले हमने टू लगा दिया, यानी बन गया राम इज टू वीक टू रन। और समझ लेते हैं, द पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, यानी ये जो पेपर था ये बहुत डिफिकल्ट था। वेरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेरी, और यहाँ पर दिया हुआ है कुड नॉट। तो आप आसानी से आपके पेपर में आए तब वहीं लिख लें, आप भले पेंसिल से कि इसको हटाकर तो हमें टू लिखना है और इसको हटाकर TOO लिखना है, गलती होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और यही अगर सब्जेक्ट सेम दिया हुआ हो, जैसे इसमें राम दिया हुआ था और यहाँ ही दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, संज्ञा लिख दी, सर्वनाम हटा दिया। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ पर पेपर दिया हुआ है, ये संज्ञा है, लेकिन ये सी दिया हुआ है, ये पेपर का सर्वनाम नहीं है, यानी दोनों वाक्यों के जो कर्ता है वो अलग अलग हो गए।
तो जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो जाएं तो ये जो बाद वाला आपको जो कर्ता दिया हुआ है, अगर नाम दिया हुआ है यहाँ सी की जगह मान लीजिए सीता होता, तो हम इनको कनेक्ट करते समय, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगाएंगे, ये तो आपको पता ही सही कि कुड नॉट की जगह हमने टू लिख दिया, यानी टू सोल तो आना ही है। लेकिन अगर यहाँ पर कर्ता भिन्न है, मान लो सीता दिया हुआ होता, तो आप इस टू के पहले फॉर सीता लिख देते, ध्यान देना। और अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसको आप क्या करें, ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें फॉर लगाकर। जैसे सी दिया हुआ है तो आप ये टू सोल लिखें, इसके पहले इसको फॉर लगाकर ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें, यानी फॉर हर। ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर और सी दोनों अलग अलग हो गए। अभी इसकी तरह होता तो राम और ही दोनों सेम ही है, तो हमने राम लिख दिया, तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पेपर अलग है और सी अलग है, इसलिए ये जरूर ध्यान रखें, नाम दिया हुआ हो तो फॉर लगाकर नाम लिखें, और प्रोनाउन दिया हुआ हो तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें। फॉर हर ही होता तो फॉर हिम कर देते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द पेपर वॉज वेरी को टाकर लिखा, टू डिफिकल्ट, और कोई चेंज नहीं किया इस वाले वाक्य में। और मैंने आपको समझाया फॉर हर लिखा और टू सोल लिख दिया। इट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इट किसके लिए आया है, पेपर के लिए आया है, तो संज्ञा आई गई तो सर्वनाम की उसकी जरूरत नहीं है। ही हैज़ नो मनी, ही कैन नॉट बाय अ कार। अब यहाँ पर फिर अलग आ गया, यहाँ पर तो वेरी दिया हुआ था तो हमने एक टू हटाकर, वेरी दिया हुआ था तो वेरी हटाकर टू लगा दिया। अब इसमें वेरी दिया हुआ नहीं है पर कैन नॉट दिया हुआ है, तो हमारा नियम तो यही कहता है कि कैन नॉट कुड नॉट को हमें क्या करना है, टू लगाना है। कोई दिक्कत नहीं है, जो वेरी दिया हुआ नहीं है तो फिर हम टी डबल ओ टू भी क्यों लिखें, अगर वेरी होता तो टी डबल ओ टू लिख देते, नहीं दिया हुआ है तो वो सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ही हैज़ नो मनी वैसा का वैसा ही लिख दिया। और इसके बाद में सर्वनाम सेम है, सही सर्वनाम सेम है तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, अलग अलग होता तो लिखते, सेम है यहाँ भी ही है और यहाँ भी है, यानी दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ही हैज़ नो मनी, कैन नॉट हमने हटाया, इस जगह हमने क्या लिखा, टू, ये देखिए टू लिखा, कैन नॉट की जगह हमने टू लिखा, बाय अ कार, ही हैज़ नो मनी टू बाय अ कार। इस प्रकार आसानी से आप इन्फिनिटिव का यूज करके भी इन्हें बना सकते हैं। अगले पार्ट में सिंपल सेंटेंस के बचे हुए नियम और पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।